आज हम ग्रेविटेशन के चैप्टर पर जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में आपको समझाएंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से हम कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर हमारा प्रेशर डिपेंड करता है, एंड हम किस तरीके से अपने प्रेशर को उतनी ही फोर्स लगा करके या उतना ही थ्रस्ट लगा करके उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम अपनी डेली लाइफ के एप्लीकेशन देखेंगे इस पार्ट के अंदर, एंड मैनी ऑफ द थिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन इट। लेट अस गो वन बाय वन। प्रेशर, प्रेशर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। perpendicular force acting per unit area। इसको डिनोटेड बाई P is denoted by P, and force per unit area के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ देखिए प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से, फोर्स को F से एंड एरिया को A से। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जो प्रेशर की SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, और शॉर्ट में PA बोल सकते हैं। अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट निकालें तो क्या होगी? प्रेशर, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एंड एरिया की मीटर स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई? इसके अकॉर्डिंग न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये दो यूनिट प्रेशर की बनती हैं। यहाँ पर हमने ये सारी बातें प्रेशर के बारे में जानी हैं। प्रेशर में हमने क्या बोला? परपेंडिकुलर फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। हम थ्रस्ट जो होता है परपेंडिकुलर फोर्स होती है। परपेंडिकुलर फोर्स बिंदु से एक नाइफ किसी चीज़ को कट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है उस पर। तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स acting on a body is called thrust। एंड SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज सेम एज द यूनिट ऑफ फोर्स, that is Newton।
SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। और सिंपली N। तो इसको देखते हुए हम प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम प्रेशर क्या बोल सकते हैं? हम प्रेशर को प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मीन टू से प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, तो परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम थ्रस्ट बोलते हैं और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया प्रेशर ही बोला जाता है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। हमने प्रेशर का जो फॉर्मूला देखा था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इस बात से क्या पता चलता है? जो प्रेशर जो होता है दो क्राइटेरिया पे, टू क्वांटिटी डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज प्रेशर, फर्स्ट वन इज फोर्स एंड सेकंड वन इज एरिया। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन first force acting on a body, force acting on a body मीन टू सी पहली क्राइटेरिया है कि कितनी जोर से या कितना किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है, कितनी ताकत से उसे दबाया जा रहा है, या कितनी ताकत से उस पर हम अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या तो उस पर डिपेंड करता है, फोर्स की पावर्स पर। सिर्फ बहुत आसान सी बात है कि अगर हम 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर कम आएगा, और वहीं हम 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो प्रेशर हाई आएगा। लेस एंड हाई। सपोज कीजिए कि एक छोटा हैमर था, छोटा हैमर जिससे हमने 10 न्यूटन इस पर हिट किया, और वहीं ये बड़ा हैमर जिससे हमने हिट किया, जैसे 100 न्यूटन आया तो प्रेशर लेस एंड हाई। इस तरीके से अगर फोर्स एक कम और ज़्यादा होने से प्रेशर चेंज होता है। सेकंड, प्रेशर जो होता है दूसरा डिपेंड करता है एरिया पर। प्रेशर एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट, एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट मीन टू से जो फोर्स है वो कितने बड़े एरिया पे इम्पैक्ट कर रही है, या वो कितना बड़ा एरिया है जिस पे कि फोर्स काम कर रही है, उस पर भी हमारा फोर्स प्रेशर इम्पैक्ट करता है। और कैसे इम्पैक्ट करता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो हमारा प्रेशर हम देख सकते हैं, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ की क्वांटिटी में कमी आती है। तो जैसे देखिए यहाँ पर, अगर ये ब्रिक जो है, हाँ ब्रिक इस तरीके से पड़ती है, ये ब्रिक सरफेस पे इस तरीके गिरती है, और सेकंड केस में ये एक
केस नंबर 1, ये केस नंबर बी। अब ये देखिए, यही ईंट हमने इस तरीके से लिया और इस तरीके से लगाया ए। यहाँ पे क्या है, लार्ज एरिया है और यहाँ पर स्मॉल, यहाँ स्मॉल एरिया है। अब देखिए, दोनों में हमने फोर्स में कोई चेंज नहीं लाया, दोनों ही कंडीशन में फोर्स सेम लगाई है, लेकिन इम्पैक्ट अलग आएगा। क्यों? क्योंकि इसके एरिया की वजह से, इसका एरिया ज़्यादा है। अब इसका एरिया ज़्यादा है तो बड़े एरिया पे फोर्स लगेगी, बड़ी एरिया फोर्स लगेगी तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो मिलेगा हमें प्रेशर, दैट इज प्रेशर भी कम मिलेगा। और वहीं जहाँ पे एरिया स्मॉल है, एरिया स्मॉल होने की वजह से जो फोर्स लगेगी वो भी छोटे एरिया पे लगेगी और छोटे एरिया पे लगने की वजह से वो ज़्यादा इम्पैक्ट देगी, मतलब ज़्यादा प्रेशर बनाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया होता है उस पर भी डिपेंडेंसी होती है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ को शार्प नाप से कट करते हैं, अगर हम शार्प नाइफ से किसी चीज़ को कट करते हैं और कटिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, कट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो जल्दी कट होता है। वहीं अगर हम किसी चीज़ को ब्लंट नाइफ से, शार्प नाइफ एंड ब्लंट नाइफ से कट करते हैं इसी सेम चीज़ को, इस पहले इस नाइफ से कट करना इजी होता है और सेकंड नाइफ से डिफ़िकल्ट होता है, कटता नहीं है। क्यों? क्योंकि शार्प नाइफ में एरिया स्मॉल है, एरिया स्मॉल होने की वजह से वो उसे बड़ी आसानी से ज़्यादा प्रेशर लगाता है और ज़्यादा प्रेशर लग, फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा है और फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो बड़ी आसानी से कट कर देता है। वहीं ब्लंट नाइफ के केस में जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो एप्पल है या कोई भी हम जो खाना खा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो वो सही से नहीं कट पाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई जो हमारा प्रेशर होता है दो क्राइटेरिया डिपेंड करता है, या तो उसकी फोर्स या उसका एरिया। या तो हम फोर्स बढ़ा दें या उसका एरिया छोटा कर दें, तो ऐसी कंडीशन में ही हम उसका प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं जिस एरिया का ही, जैसे यहाँ देखिए, ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को हमने यहाँ देखिएगा अभी, हमने क्या किया, हमने थंब लिया अपना और थंब लिख करके इसको दबाया, थंब। हमने अपनी थंब को लेकर के इसे इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे दबाया है, ऐसे इस बॉक्स को। तो हम क्या देखते हैं, कंडीशन ए में इस बॉक्स में कोई ज़्यादा डिप्रेशन या कोई भी ज़्यादा फोर्स इसमें एक्सपीरियंस नहीं होता, या इसमें ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं आता। वहीं हमने क्या किया,
अब सेकंड केस में हमने क्या किया, एक नील लिया, एक नील, और नील को ले लिया, और नील को लेकर के यहाँ से अब लिया, और नील को लेकर के हमने यहाँ से अपना थंब अब हमने फोर्स लगाया, अब हम जब फोर्स लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो नील है, ये नील अंदर तक चला जाता है, ये नील अंदर तक चला जाता है और इस बॉक्स में होल कर देता है। तो ये कैसे हुआ, बॉक्स सेम था, फोर्स भी हमने सेम ही लगाया, लेकिन अंतर किसी का पड़ा, अंतर और डिफरेंस जिस चीज़ का आया वो था एरिया। हम यहाँ थंब पे देख सकते हैं कि जो एरिया है थंब का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से जो उस पर प्रेशर लग रहा है वो भी लेस है, लेस प्रेशर है। वहीं वहाँ पर सेकंड केस में हम देख सकते हैं कि जो एरिया है नील की तरह जो लगाया जाने वाला एरिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से प्रेशर भी हाई है, हाई प्रेशर है। इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि अगर हमें प्रेशर इंक्रीज करना है तो हम एरिया को डिक्रीज कर दें, तो ऐसी कंडीशन में हम बिना फोर्स को चेंज किए भी प्रेशर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं प्रेशर की, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। फर्स्ट, स्ट्रिप्स ऑफ बैग आर ब्रॉड, मीन टू से जो हम बैग की तनियाँ जो होती हैं वो तो ब्रॉड बनाई जाती हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये रहता है कि अगर बैग की जो तनियाँ हैं ज़्यादा ब्रॉड होंगी तो ऐसी कंडीशन में हमारी कंधों पे बोझ कम पड़ेगा, प्रेशर कम आएगा, क्योंकि ब्रॉड बैग की जो तनियाँ जो होती हैं उनका एरिया ज़्यादा होता है, और एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी। स्ट्रिप of bag is broad, मीन टू से जैसे ये हमारा बैग है, इसकी जो स्ट्रिप्स जो में दी जाती हैं स्ट्रिप्स, बैग। ये बैग जो हमें मिलता है उसकी स्ट्रिप जो होती हैं फिर ब्रॉड, इसलिए ब्रॉड होने का रीजन रहता है कि एरिया ज़्यादा देना। अगर यही स्ट्रिप जो होती पतली होती, थिन होती, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, हमारे लाइन बन जाती या फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता था। इसलिए हमने उसकी जो तनियाँ बनाई वो थोड़ी बड़ी बनाई। सेकेंड, vegetable can cut from a sharp knife easily as compared to blunt knife. Vegetable can cut from sharp knife
एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। मोर इजीली। ब्लंट नाइफ जो होता है उसका एरिया बड़ा होता है, इस वजह से अभी हम आपको बता के आए हैं कि ब्लंट नाइफ का एरिया बड़ा होता है, इसलिए वो सब्जियों को अच्छे से नहीं काट पाता। थर्ड, निडल पॉइंट ऑफ निडल्स आर गोइंग टू बी शार्प। जो निडल का पॉइंट होता है या सुई जो होती हैं या जो सिरिंज होती हैं, उन सबका जो निडल होती है वो शार्प होती है। रीजन बिहाइंड इज दिस कि अगर उनका पॉइंट शार्प होगा तो वो बड़ी आसानी से पिंच कर जाएंगी और बड़े आसानी से इंजेक्शन को, या फिर अगर हम उससे कपड़े सी रहे हैं तो बड़ी आसानी से हम कपड़े सी सकते हैं। वहीं अगर उसका एरिया बड़ा होगा तो ऐसी कंडीशन में हमें कपड़े सीने में परेशानी आ सकती है। और सिमिलर मैंने कि अगर जो सिरिंज होती है उसकी भी पॉइंट हम शार्प रखते हैं ताकि जो हम मेडिसिन या जो इंजेक्शन हम लगाने जा रहे हैं वो तुरंत लगा दिया जाए और तुरंत निकाल लिया जाए ताकि ज़्यादा हार्म ना दे बाय अप्लाइंग लेस फोर्स। पॉइंट ऑफ निडल एंड इंजेक्शन is sharp. Mean to say sharp needle निडल और सिरिंज जो होती हैं उनके निडल एंड सिरिंज दोनों की जो पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं ताकि इंजेक्शन बड़ी आसानी से लगाया जा सके और यहाँ से इस क्लॉथ को बड़ी आसानी से हम स्टिच कर सकते हैं। फोर्थ, ट्रैक्टर्स जो होती हैं उनके टायर की सरफेस एरिया बड़ा होता है, और इसका रीजन क्या होता है, अगर ट्रैक्टर की सरफेस एरिया होते हैं, टायर का जो सरफेस एरिया होता है बड़ा होगा तो वो मिट्टी में या खेत में कम फंसेगा। इसी वजह से उसके हम एरिया को बड़ा रखते हैं ताकि उसे कम प्रेशर मिले। लार्ज साइज of wheels of tractor and slippers of train at a considerable distance to reduce pressure in a similar manner। तो मैं दिखा देते हैं। जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन में जो पटरी होती है उसको हम इस तरीके से, यहाँ जो ट्रेन चल रही है तो यहाँ पे पटरी जो होती है इसे लार्ज, इसका जो एरिया होता है एरिया थोड़ा लार्ज कर दिया जाता है ताकि जब ट्रेन इस पटरी पे चले, ट्रेन जब यहाँ इस पटरी पे चलती है
छोड़ो। देखिए यहाँ पे जो पटरी है वो उसके बीच में जो एरिया बनाया जाता है, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे स्लीपर्स लगा दी जाती है, एरिया थोड़ा वाइड कर दिया जाता है। तो देखिए इससे वाइड करने से क्या हुआ, तो यहाँ से जो एरिया वाइड होगा तो जो उसके व्हील होंगे, व्हील जो होंगे ट्रेन की, वो बड़ी सरफेस यहाँ पड़ेंगे। क्योंकि हमें जैसा बहुत आसानी से पता है कि जो ट्रेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है, और छोटे से एरिया में अगर हम उसे रखेंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है। इसी से बचने के लिए हमने उसको बड़े एरिया में रखा ताकि वो कम प्रेशर एग्जर्ट करे सरफेस पे और आसानी चल सके। ये सारे कुछ एग्जाम्पल से जो कि हमें प्रेशर के बारे में जानने में हेल्प करते हैं। अच्छा ठीक है।